हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ उत्तराखंड मूर्ति स्थापना के लिए। हमारा पूरा परिवार जा रहा है। तो अभी मैं बनारस में हूँ और बनारस में ये मार्केट गई हूँ और मार्केट से मैंने माता के वस्त्र खरीदे हैं जो माता जी को पहनाए जाएंगे, उनके श्रृंगार का पूरा सामान। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मुकुट दिखा रहे हैं और उनका ड्रेस भी बहुत सुंदर सुंदर से ड्रेस दिखाया, अलग अलग टाइप के। और ये देखिए मालाएं, हार, ये इसमें से मैंने लिया है। अगर तो बहुत ही सुंदर सुंदर से ये मालाएं, हार, मुकुट, मांग टीका, नथ सब थे और इसमें से मैंने सेलेक्ट किया जो वहाँ ले जाने थे। और 3 कपड़े माता के लिए, 3 जोड़ी कपड़े खरीदे उनके लिए और एक हार खरीदा, ये बड़ा वाला माला मतलब जो हार कहते हैं। और ये नथ इसमें से एक मैंने सेलेक्ट किया, मांग टीका लिया, माता के लिए मुकुट लिया और जो भी उनके लिए ज़रूरी चीज़ें थी जो श्रृंगार में आते हैं वो सब हम मार्केट से ले आए। और कितना अच्छा लग रहा था खरीदते वक्त, कितना सुकून मिल रहा था। अब जाके मूर्ति स्थापना होने जा रही है बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद। हमने मूर्ति ये जो थी वो बहुत पहले ही बनवा ली थी गोलजियों की। उत्तराखंड के जो देवता हैं गोलू देवता, उनकी मूर्ति स्थापना के लिए जा रहे हैं। गोलू देवता के साथ ही साथ माता रानी और भैरव की भी मूर्ति स्थापित होंगे। तो ये देखिए हम लोग निकल लिए हैं। तो हम लोग बनारस से लखनऊ आ गए थे। लखनऊ से ये हम निकल लिए हैं अपनी फैमिली के साथ। मेरी जो सासू माँ है, मेरी मम्मी हैं, वो पहले ही जा चुकी हैं उत्तराखंड। और ये देखिए ये है मंजू भाभी और मेरी ननद सीमा बिस्ट। और ये मेरी मंजू भाभी की 2 बेटियां हैं, गिनू और श्रुति, और न्यूटन और मानस, युवान, मैं, हम सब जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हम रामनगर पहुंच चुके हैं। ये है कोसी रिवर और हम रामनगर के रूट से जा रहे हैं क्योंकि कैची धाम में बहुत जाम था। हम पहले जाने वाले थे हल्द्वानी के रूट से, बट हमने अपना प्लान चेंज कर दिया क्योंकि नीम करोली बाबा का स्थापना दिवस था जो कि 14, 15 और 16। इतनी भीड़ थी, पूरे रूट वहाँ के बंद कर दिए गए थे। इसलिए हमें रामनगर से होते हुए जाना था अल्मोड़ा। और अगर हम वहाँ से गए होते तो हम फंस गए होते। वैसे ही उत्तराखंड सरकार ने पहले ही वहाँ रास्ता बंद कर रखा था, तो इसलिए हम रामनगर रूट से जा रहे हैं। और ये हम जिम कॉर्बेट वाले रास्ते से जाते हुए और ये रामनगर से होते हुए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर व्यू है ना। इतना अच्छा लग रहा था देख के पहाड़ों को, और पहाड़ों को देख के वैसे ही सुकून मिल जाता है, आंखें इतनी तृप्त हो जाती हैं। और जब ये नज़ारा देखो तो आपको इतना सुकून मिलता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि आप लगता है कि अब हमें यहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पहाड़ जाना और इतना सुंदर है व्यू देख के तो मज़ा ही आ जाता है। अल्मोड़ा में हमें सिलानी गांव जाना था, लेकिन उससे पहले ही हम रानी खेत में रात में रुक गए थे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। वैसे भी हम मॉर्निंग में 6 बजे के निकले हुए थे और 9:30 बजे रानी खेत पहुंचे थे। तो हम वहाँ स्टे कर लिए। वहाँ हमारे मामा जी का घर है, तो मामा जी के घर में हम वहाँ रुक गए थे। और ये देखिए सुबह सुबह रानी खेत का जो व्यू है, मॉर्निंग व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये लग गए एक्सरसाइज करने में, योगा करने में अपना, और पहाड़ों के बीच में एक्सरसाइज करना, वाह वाह वाह, क्या बात ही है, एकदम अलग ही बात है। डायरेक्ट फ्रॉम रानीखेत। हाँ, अच्छा। वहाँ पर मामी जी ने ये बहुत ही सुंदर सा प्लांट्स उगा रखा था। इतना सुंदर था, देख के प्लांट देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा ही आ गया था। इतने सुंदर ये प्लांट थे, इसमें जो फूल इसके थे, पत्तियाँ थी, वो बहुत ही सुंदर थी, एकदम सुकून देने वाला था। और ऊपर से सूर्य देवता को देख के तो इतना अलग ही महसूस हो रहा था। और आसमान एकदम साफ एंड क्लियर। और रानी खेत में थोड़ी ठंडी भी हो रही थी। रात में जब हम पहुँचे थे तो थोड़ी ठंडी लग रही थी, और सुबह होते भी कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे आप बैठे हो, सामने सूर्य एकदम क्लियर विजिबल हो एकदम, और पहाड़ हो और सामने पेड़ पौधे हरियाली हो, तो एकदम जो पॉजिटिव वाइब आती है ना वो एकदम अलग ही हो जाती है। और ये देखिए न्यूटन भी फुल इंजॉयमेंट में है, फुल इंजॉय कर रहा था, उसको भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो पहाड़ अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है तो अब उस चीज़ों को समझ पाएगा कैसे होते हैं, देखते। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम सुबह उठे थे तो ये हम गए थे झूला देवी, और झूला देवी टेम्पल जो कि रानी खेत में है, तो हम चले गए थे वहाँ घूमने के लिए, माता के विज़िट के लिए। और मैं गए थे, मामा जी गए थे, न्यूटन गया था, मेरे हस्बैंड गए थे और मेरी ननद गई हुई थी और उनका बेटा युवान गया हुआ था। तो ये देखिए माता
कि मंदिर के बाहर ये कितनी घंटियाँ बंधी हुई हैं ना, कितना अच्छा लग रहा था इन घंटियों को देख के। और माता रानी के दर्शन किए, माता रानी से अपना आशीर्वाद लिया और यही कामना की कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमेशा सदैव हम लोग पे बनाए रखें और कभी कोई बाधा विघ्न। पहाड़ों के बीच में ये मंदिर इतना सुंदर लग रहा था, इतना भव्य लग रहा था, देख के आँखों को सुकून मिल गया, आनंद मिल गया मन को एकदम। और ये अंकल बैठे हुए थे और भजन गा रहे थे, इतना सुंदर भजन गा रहे थे, एकदम लय में, एकदम सुर में, और हारमोनियम खुद ही बजा के वो गाना गा रहे थे माता रानी का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये घंटियाँ देख के तो इतना पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी इन घंटियों के बीच। और ये मंदिर और पहाड़ इतना सुंदर और इतना भव्य नज़ारा था। और यहाँ पे एक झूला था, तो ये न्यूटन जी बैठ गए हैं अपना झूला झूलने के लिए, हम भी थोड़ा उस झूले पे बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे थे। फिर ये न्यूटन और युवान लग गए झूला झूलने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतनी सारी घंटी देखिए, कितनी सारी घंटी बंधी हुई है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं भी झूले पे बैठ गई और मेरी ननद भी बैठ गई, मैं थोड़ा डर रही थी। फिर मैंने अच्छे से हम लोग एंजॉय किए और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाए, वीडियो बनवाए। उसके बाद हम टेंपल विज़िट करके झूला माता का आशीर्वाद लेके, झूला देवी का, फिर हम वापस मामा जी के घर चले गए क्योंकि अब हमें निकलना था सिलानी के लिए, जो मेरा ससुराल है। पहले मैं ससुराल जाऊंगी, फिर उसके बाद हमें जाना है जहाँ पे हमें मूर्ति स्थापना करना है, मूर्ति स्थापित करनी है। तो पहले हम अपने ससुराल रहेंगे, 1-2 दिन मैं रहूँगी, उसके बाद फिर हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमें मूर्ति स्थापित करनी है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था रानीखेत का व्यू, बहुत ही मज़ा आ गया था। और अब हम पहुँच गए हैं सिलानी, जो मेरा ससुराल है, जहाँ मेरे रियल ससुराल जो है वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ से भी इतना सुंदर व्यू, अब ऐसे भी आप पहाड़ों में जाइए तो हर जगह व्यू एकदम अलग ही होगा, एकदम सुंदर ही होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब हम पहुँच गए हैं, तो फिर हम उसके बाद हम यहाँ 1-2 दिन रहेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद हमें जाना है जहाँ हमें मूर्ति स्थापित करनी है। ये देखिए इन्होंने जय माता दी का लगा रखा है। और अब हम घर पहुंच गए हैं और ये देखिए युवान और हम सब लग गए मस्ती करने में और घर को देखने में। और युवान भी फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे अपने ननिहाल में, जो उसका रियल ननिहाल है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। इन सीढ़ियों के बीच वो जा रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ के देखने जा रहा है। न्यूटन मानस अलग अलग अपना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। न्यूटन और मानस को भी बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें भी बहुत मज़ा आ रही थी यहाँ पे। फिर हम दूसरे दिन हमें पूजा में बैठना था, पूजा करनी थी। पहले हम अपने गांव में पूजा कर लेंगे, फिर जहां हमें जाना है वहां तभी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। तो ये देखिए मंदिर में पूजा करने के लिए भैया भाभी बैठ गए हैं, ये मेरे जेठ और जेठानी हैं, तो इन लोगों ने पूजा की। फिर हम जो गांव है उसी में एक गोलू देवता का मंदिर है, वहाँ पे हम गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग